नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अभी किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। आज की पहली बड़ी खबर है कि शिमला में छाए बादल, ठंड से ठिठुर रहे लोग। हिमाचल प्रदेश में रविवार को बर्फबारी और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 और 10 दिसंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में खराब मौसम का पूर्वानुमान है। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में शाम को बादल छाए हुए हैं और ठंड बढ़ गई है। लाहौल स्पीति के ताबो में 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मैदानी इलाकों में 10 और 11 दिसंबर को कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। नए साल से महंगी होगी बिजली, बिल में जुड़ेगा दूध और पर्यावरण शुल्क। संशोधन की हो चुकी तैयारी। जनवरी 2025 से हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। नए साल से बिजली बिल में दूध और पर्यावरण शुल्क भी जोड़ा जाएगा। इस संशोधन के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 10 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ सकती हैं, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए यह वृद्धि 2 रुपये तक हो सकती है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है और अब केवल सरकार से अधिसूचना का इंतजार है। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ेगा। शिमला में हिंदू संगठनों ने निकाला बांग्लादेश का जनाजा, संजौली चौक पर किया आग के हवाले। शिमला के संजौली चौक में शनिवार को हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप संगठनों के सदस्यों ने बांग्लादेश का प्रतीकात्मक जनाजा निकाला और उसे आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की सरकार और वहां के सत्ताधारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू संगठनों ने मांग की कि मोदी सरकार बांग्लादेश से बातचीत कर वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे का शिकार। आईजीएमसी में आयोजित सर्जरी विभाग की सीएमई में हुआ खुलासा। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे से प्रभावित है। आईजीएमसी में आयोजित सर्जरी विभाग की सीएमई में इस बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मोटापे के मामले अधिक बढ़ रहे हैं और यह समस्या गंभीर हो सकती है। मोटापे से बचने के लिए खान पान में सुधार और रोजाना 1.5 घंटे की शारीरिक गतिविधि की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले, स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को करेंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार प्राथमिक स्तर से बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर विचार कर रही है। यह कदम बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने के लिए उठाया जाएगा। सीएम ने शनिवार को आयोजित निक्षय अभियान समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 100 दिनों तक चलने वाला यह अभियान हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने में मदद करेगा। उन्होंने इस अवसर पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन से तपेदिक की जांच भी करवाई और टीबी के लक्षणों को पहचानने और समय पर जांच करवाने की अपील की। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी। बर्फबारी के बाद पहुंचेंगे रिकॉर्ड सैलानी। हिमाचल में बर्फबारी के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और होटलों ने आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। सोलन जिले के कसौली में सबसे अधिक बुकिंग हो रही है। रिज मैदान पर पहली बार फैशन शो आयोजित होने की योजना है। पर्यटन विकास निगम भी विशेष पैकेज तैयार कर रहा है। हिमाचल में भाजपा के मंडल 74 से बढ़कर 100 इगेत्र हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की आधिकारिक घोषणा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक मंडलों की संख्या अब 74 से बढ़कर 100 इगेत्र हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश में 100 इगेत्र मंडल बन गए हैं, जो 17 संगठनात्मक जिलों में कार्य करेंगे। इस पुनर्सीमांकन कार्य की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री त्रिलोक ऊपर ने की और चुनाव अधिकारी के रूप में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज कार्य कर रहे थे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, आपदा प्रभावितों के लिए लागू होगी भूमि तबादला नीति। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों और बागवानों के लिए भूमि तबादला नीति लागू की जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस आश्वासन के साथ बताया कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में वन संरक्षण कानून के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा, जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पिछले 2 सालों में बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से हजारों किसान बागवान प्रभावित हुए हैं। अब इन्हें अन्यत्र कृषि भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस नीति से करीब 1.5 लाख प्रभावितों को लाभ मिलेगा।
हिमाचल के गौहर में 2 दिन में 6 लोगों से ऑनलाइन ठगी। मंडी जिले के गौहर में 2 दिनों में शातिर ठगों ने 6 लोगों से ऑनलाइन ठगी की। ठगों ने किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म भरने का झांसा देकर ओटीपी हासिल किया और फिर उनके खातों से पैसे उड़ा लिए। शिकायतों के अनुसार ठगों ने पीएम किसान फार्म, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में शिकायतें दर्ज की हैं। मनाली के संध्या रिजॉर्ट में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। मनाली के रांगड़ी सिमसा स्थित संध्या रिजॉर्ट में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आग कमरा नंबर 301 में लगी। हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। रिजॉर्ट के 46 कमरों में से 34 में पर्यटक ठहरे हुए थे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे रिजॉर्ट को चारों ओर से घेर लिया था। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। भाजपा ने 350 स्कूल बिना शिक्षक व 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे छोड़े, बोले रोहित ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में 350 स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे थे और 3400 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के सहारे थे। इस कुप्रबंधन के कारण प्रदेश शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर पहुंच गया था और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 18वें स्थान पर गिर गया। इसके अलावा भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई थी। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 850 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित किया और 15,000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को भरने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था, अधूरे जवाब के भी मिलेंगे मार्कर्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत मार्च 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में बोर्ड ने स्टेप वाइज मार्किंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब छात्र 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में यदि प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं लिख पाते तो भी उन्हें उस प्रश्न का कुछ हिस्सा हल करने पर अंक मिलेंगे। इसके लिए बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं ताकि छात्र जान सकें कि कौन से प्रश्न का कितना हिस्सा हल करने पर कितने अंक मिलेंगे। ये पहल छात्रों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें पूरी तरह से प्रश्न छोड़ने से बचने में मदद करेगी। थुनाग में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, सराज में दौड़ी खुशी की लहर। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। यह केंद्रीय विद्यालय थुनाग में खुलेगा, जो इस क्षेत्र का पहला केंद्रीय विद्यालय होगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिनमें से 4 हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। इस विद्यालय के खुलने से स्थानीय छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा घर के पास ही मिलेगी, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। क्षेत्र के लोग इस खुशखबरी पर खुशी मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कैशलेस कैंसर उपचार के लिए HBCHRC का ESIC हिमाचल से MOU, 4 लाख मरीज होंगे लाभान्वित। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम हिमाचल प्रदेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के 4 लाख से अधिक ESIC कार्ड धारक और उनके परिजन न्यू चंडीगढ़ और संगरूर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पतालों में कैशलेस कैंसर उपचार का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आशीष गुलिया और ESIC हिमाचल प्रदेश के उपनिदेशक संजीव कुमार समेत प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। ये पहल कैंसर जैसे गंभीर रोग के इलाज को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई है। हिमाचल की 2 पंचायतों को नेशनल अवार्ड 11 दिसंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। हिमाचल प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। हमीरपुर जिले की सिकंदर ग्राम पंचायत और शिमला जिले की थानाधार ग्राम पंचायत को 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। सिकंदर पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत के रूप में सम्मानित किया जाएगा, जबकि थानाधार पंचायत को सामाजिक न्याय और सुरक्षा की श्रेणी में पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार 11 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रस्तुति समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक पंचायत को 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।